कितनी सुंदर बात। सूत जी कह रहे हैं, बोले भैया कथा सुनना केवल एक किसी व्यक्ति का प्रवचन सुनने के समान नहीं है। बोले तो, बोले शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। किसी कथा को सुनना एक प्रकार से संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण के समान माना जाता है। एक भगवत कथा का श्रवण संपूर्ण देव नदियों में स्नान के समान माना जाता है। एक कथा का श्रवण विश्व भर के वैष्णवों को प्रणाम के समान माना जाता है। इतना फल होता है, इतना यश होता है, इतना श्रेष्ठ माना गया है कथा सुनने को। लेकिन वो कथा ही होनी चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। कथा श्रवण को इतना श्रेष्ठ बताया गया। कथा सुनने से और क्या होता है? बोले नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाते हैं कथा सुनने से। अभद्रता जितनी भी है, चाहे वो नेत्रों से देखने की हो, कानों से सुन, पाप ज्यादातर मानव के चित्त में दो स्थानों से प्रवेश करता है, कानों से और आंखों से। ये दो ही द्वार हैं पाप प्रवेश करने के ज्यादातर। आप नेत्रों से जैसा देखोगे उतनी जल्दी पाप आएगा, कानों से जैसा सुनोगे उतनी जल्दी। तो कथा, अच्छा उसमें भी एक बात, पाप चित्त में आ गया, उसका उपचार केवल कानों से हो सकता है, नेत्रों से कम हो पाएगा। दर्शन से पाप मुक्त हो जाओगे ये जरूरी नहीं है। पाप मुक्त और अभद्रों का नष्टकरण तो केवल कथा ही कर सकती है, वो कथा से ही संभव होगा।